ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब जो खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा जो है साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि ज्योति मल्होत्रा के साथ कई और भी जो है साठगांठ में ऐसे जासूस हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान को भारत की जो है जानकारियां दे रहे थे, उनके इनपुट्स जो है पार कर रहे थे। अब दरअसल इसको लेकर जो है तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में पूर्व डीजीपी ने भी जो है अब ज्योति मल्होत्रा पर सवाल खड़े किए हैं। आईएसआई एजेंट को बॉयफ्रेंड ज्योति ने क्यों बनाया, इसको लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए और दरअसल पूर्व डीजीपी ने ये लिखा है कि इस तरह से युवाओं के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाते, उनमें संस्कारों का अभाव हो जाता है। वो चाहते हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वो उनके जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुद ज्योति के परिवार को तक आप सोचिए कि इस बात की जानकारी नहीं है कि ज्योति पाकिस्तान में जाकर आखिर क्या करती थी, किससे मुलाकात क्या करती थी, कौन दानिश है और न सिर्फ दानिश बल्कि जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है और नूह में भी जो जिसको गिरफ्तार किया गया है जासूसी के नाम पर, उनसे ज्योति के क्या कनेक्शंस हैं। हालांकि इन तमाम मामलों को लेकर, इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है ज्योति से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जो अब शक के दायरे में जो बड़े खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रहे हैं वो दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई बड़े सवाल भी खड़ा करता है और इसीलिए अब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इन ज्योति मल्होत्रा के मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बताएं कि अब जो है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान को रिपोर्ट भेजने के नाम पर और जासूसी करने के नाम पर ज्योति मल्होत्रा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। वो ये कि आखिर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले जो है कश्मीर में पहलगाम में क्यों गई। इसके अलावा हमले के बाद भी आप सोचिए कि ज्योति मल्होत्रा कश्मीर गई थी, वहां पर कुछ लोगों से उसने मुलाकात की है जिसके जो है इनपुट सामने आए हैं और ये भी साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा के जो कनेक्शंस हैं वो सीधे आईएसआई से हैं और उसका जो है हनी ट्रैप के जरिए इस्तेमाल किया गया सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम के लिए, यानी कि ज्योति मल्होत्रा जो कि एक साधारण परिवार से थी, उन्हें जो है आईएसआई के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा था पैसे की लालच देकर, पैसे का लालच देकर, ताकि वो जो है भारत की तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह की बातचीत लोगों में हो रही है और क्या क्या इनपुट्स भारत को लेकर है वो पाकिस्तान दे सके। अब दरअसल इसको लेकर पूर्व डीजीपी ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक वीडियो शेयर किया है एक्स पे और लिखा है कि आखिर एक कैसा संयोग है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जनवरी 2025 में पहलगाम गई थी, उसे पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत दानिश ने हनी ट्रैप किया था जो कि शायद आईएसआई से जुड़ा हुआ था। खबर यह भी है कि ज्योति मल्होत्रा ने अपने बॉयफ्रेंड दानिश के जरिए पाकिस्तान को कई संवेदनशील जानकारियां भी दी हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी खुफिया एजेंसियां आमतौर पर उन लोगों को सर्विलांस पर रखती हैं जो कि अक्सर पाकिस्तान, चीन और अब बांग्लादेश जैसे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं या फिर उनके उच्चायोगों से मुलाकात करते हैं, उनके उच्चायोगों में जाते हैं, उनसे संबंध रखते हैं और इसीलिए ज्योति मल्होत्रा जो कि बार बार पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान के चक्कर काट रही थी, ज्योति मल्होत्रा पर भी जो है निगरानी सुरक्षा एजेंसीज की बनी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी के दिल्ली स्थित उच्चायोग की रणनीति ही है कि प्रभावशाली यूट्यूबर की पहचान की जाए, फिर उन्हें डिनर पर बुलाए और पाकिस्तान आने का न्योता दे, उन्हें गिफ्ट देकर और 5 सितारा होटलों में ठहराकर लुभाया जाए। वो लिखते हैं कि खबरों के मुताबिक भारत में आवंटित घोषित किए गए दानिश ने ज्योति मल्होत्रा को हनी ट्रैप किया था। इसके अलावा उसे रकम भी बेचता था। यही नहीं, इंडोनेशिया के बाली जाने के लिए ट्रिप भी जो है ज्योति मल्होत्रा को स्पॉन्सर की गई थी। वो ये भी बताते हैं किस तरह से युवाओं के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले इसीलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं करते। हालांकि उन्होंने जो है संस्कार को लेकर जो है ज्योति मल्होत्रा के केस से जोड़ते हुए कहा कि संस्कारों में अभाव है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को लेकर आखिर क्यों इतना हो हल्ला मच रहा है ये भी समझना जरूरी है। हालांकि इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि किन किन शक के आधारों पर जो है ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब ज्योति मल्होत्रा की क्या एक्टिविटी थी और
कश्मीर दौरे पर किस तरह की उनकी बातचीत हुई, अगर इसका हम जिक्र कर लें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्योति मल्होत्रा अपने यूट्यूब पर एक्टिव थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियां और संपर्क विशेष रूप से संदिग्ध भी पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वो इसी दौरान PIOS के संपर्क में थी और संवेदनशील सूचनाएं जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए लगातार पाकिस्तान में साझा की जा रही थी। यानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था और जब पहलगाम हमला हुआ था उस वक्त भी लगातार जो है पाकिस्तान से संपर्क जो है ज्योति मल्होत्रा का बना हुआ था। इसके अलावा कश्मीर दौरे और पाकिस्तान लिंक पर भी जो है गहन जांच हो रही है, क्योंकि हिसार के SP शशांक कुमार ने बताया है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी और उससे पहले पाकिस्तान की यात्रा भी उन्होंने की थी। इसके अलावा जो एक प्रायोजित यात्रा मानी जा रही है, पुलिस अब इन यात्राओं के आपसी संबंध और उद्देश्यों को खंगाल रही है। पुलिस ने यह भी दरअसल बताया कि वो एक बार चीन भी गई थी और वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। वो अन्य भारतीय यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के संपर्क में भी थी, जिनके पाक एजेंसियों से जुड़ाव की आशंका पर भी अब हालांकि जांच चल रही है। तो ज्योति मल्होत्रा को लेकर हालांकि हर दिन नए खुलासे जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो एक के बाद एक नए एंगल ज्योति मल्होत्रा को लेकर सामने आ रहे हैं, जो हम अब तक ये सोच रहे थे कि एक साधारण से इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा है, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ था या फिर सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान भी जो है ज्योति मल्होत्रा एकदम इन्फ्लुएंसर की तरह अपने सोशल मीडिया से, अपने यूट्यूब से जो है वीडियो को प्रसारित कर रही थी और उसमें किस तरीके से ये जो हमला हुआ था इसको लेकर उनकी वाद विवाद, उनकी चर्चा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। अपना थॉट्स जो है उन्होंने वीडियो के जरिए रखा था। लेकिन आप सोचिए कि उस दौरान भी जो है ज्योति की मुलाकात जो है PIOS के संपर्क में थी, यानी कि वहां की जो खुफिया एजेंसीज होती है, जो वहां के ऐसे अधिकारी जो इन इनपुट्स पे सबसे ज्यादा नजर रखते हैं कि आखिर भारत में किस तरह की गतिविधियां चल रही है। हमलों के बाद उसके जो है उससे संपर्क ज्योति का था, जिसमें टेलीग्राम के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और स्नैपचैट के जरिए जो है ज्योति लगातार अपनी इंफॉर्मेशन जो है साझा कर रही थी। और इसी के आधार पर और इसी के मद्देनजर जो है लगातार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ भी हो रही है। कई अहम खुलासे भी इस जांच में सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल जो है फाइनल स्टेटमेंट सुरक्षा एजेंसी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं, जो शक के आधार पर जो चीजें सामने आ रही है, वो दरअसल ये बताती है कि कैसे भारत में रहकर आप सोचिए कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान से जो है मिली हुई थी। पाकिस्तान की जो नापाक सोच वाले लोग हैं, जो कैसे भारत को खत्म किया जाए, उनको जो है अपने इनपुट देने का काम कर रही थी, जिसकी जीती जागती तस्वीर भी साफ तौर पर निकलकर सामने आई। दानिश का जिक्र जो कि ISI से जुड़ा हुआ है, यानी कि सीधे ज्योति मल्होत्रा का जो कांटेक्ट था, जो संपर्क था, वो ISI से था और इसीलिए जो है ज्योति मल्होत्रा को लेकर और उनके ISI से जुड़े कनेक्शंस को लेकर और पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन को लेकर लगातार जांच हो रही है, जिसको लेकर अब बड़े बड़े DGP और पूर्व DGP भी जो है इसमें अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब जो खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रहे हैं, क्या आपकी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।